हाँ जी। सर एनेंशियोमर करना था स्टार्ट। एनिशियोमर ना, वही करने जा रहा हूँ। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लियर है? नॉर्मली क्या, कुछ एक कंपाउंड के अंदर जो लिंकेज है वो तो सेम रहेगा, है ना, लेकिन फर्क कहाँ पे पड़ेगा? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में फर्क पड़ेगा। ओके, एक बार दोबारा सारा मैं रिकैपिटुलेट कर दे रहा हूँ। तो किसका फर्क पड़ेगा? अकेला फर्क पड़ेगा थ्री डायमेंशनल स्पेस में, या स्पेशियल अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसका डिफरेंस आएगा। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको। कायरल मॉलिक्यूल्स हमारे पास जैसे कि हैं कौन कौन से? डार्बोन एंड नोवरेट, है ना, दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। हम्म। सो यहाँ पे मैंने कायरलिटी का आपको एग्जांपल दिया। कायरलिटी और स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरीके से रिलेट करेंगे उसके बारे में बात करें। कायरलिटी सिंपल ही है, ये गिलास रखा हुआ है किसके सामने? मिरर के सामने। तो ये जो मिरर के सामने गिलास रखा हुआ है, अगर इसको इमेजिनरी आईज में हम इमेजिनरी क्या करें, इमेजिन करें, इस गिलास को बाहर निकालें और क्या, ये जो हमारे पास है गिलास बाहर, इसके ऊपर रखें, तो ये दोनों क्या करेंगे? सुपरपोज करेंगे, है ना, इसको बोलते हैं सुपरपोज करना। इसको उठाएं तो ये आइडेंटिकल है दूसरे ऑब्जेक्ट के जिसकी मिरर इमेज ये है, तो इसको बोलते हैं कायरलिटी। तो कायरलिटी इज फिनोमिना दैट प्रिवेट द इनवर्स, बट हाउ कैन वी नो वेदर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कायरल और अकायरल? सिंपल, कायरल तब होएगा जिस केस में यहाँ पे क्या, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज ना करें। लेकिन क्योंकि ये सुपरपोजेबल है तो बोथ आर आइडेंटिकल, सो इट इज अकायरल। ओके, क्लियर है? कायरल एंड यस अकायरल। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात करी कायरलिटी की, जो बात करी वही यहाँ पे लिखी हुई है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए मिरर इमेज, मेनी ऑब्जेक्ट्स आर अकायरल, बाय दिस वी मीन्स दैट ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज आर आइडेंटिकल। If object and its mirror image are identical, then they are achiral. But if they are non-superposable on one another, then they are what? Chiral. है ना, अगर एक दूसरे के ऊपर वो सुपरपोज नहीं कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे कायरल। तो सुपरपोजेबल का मतलब बता रहा है, अगर आप क्या इमेजिन करेंगे इन वंस माइंड, प्लेस वन ऑब्जेक्ट ऑन अदर सो दैट ऑल द पार्ट ऑफ ईच कोइंसाइड, अगर सारे के सारे पार्ट एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना, तो क्या बोलेंगे उसको कि ये क्या है? कायरल। नहीं, क्या है? अकायरल है। अकायरल सर। समझ आ गया? सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, ये क्या होते हैं? अकायरल होते हैं, है ना। ऐसे ये ग्लास के बारे में बता रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पे बात कर रहा है कायरल का मतलब क्या होता है। कायरल का मतलब होता है हैंडेडनेस। आप देख रहे होंगे राइट हैंड जो है, जब आप इसको मिरर के सामने लेके जा रहे हैं तो कैसा दिख रहा है? ऐसा जैसे कि लेफ्ट हैंड है। लेकिन अगर ये मिरर इमेज है इसकी, तो हमारा लेफ्ट हैंड क्या है? राइट हैंड की मिरर इमेज है, लेकिन इन दोनों को सुपरपोज करने की कोशिश कर रहा है तो नहीं हो रहे हैं। जब इनको सुपरपोज करने की कोशिश कर रहा है तो ये नहीं हो रहे हैं। यस, क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे यस सर। ये दोनों आपस में, ये इसकी मिरर इमेज है, अगर लेफ्ट को दिखाओगे तो राइट दिखेगा, राइट को दिखाएंगे तो लेफ्ट दिखेगा। तो इमेजिन करो लेफ्ट हैंड को बाहर निकाला, इमेजिन क्या करना है, ये तो हम कर सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड को बाहर निकालो, और बाहर निकालने के बाद जो कि मिरर इमेज है राइट हैंड की, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो एक का थंब इस साइड आ रहा है, दूसरे का इस साइड आ रहा है, तो इस तरीके से सुपरपोज नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कायरलिटी। एक्चुअली कायरल का मतलब ही हैंडेडनेस है। ओके, ऐसे ही अब ये मग के लिए बोल रहा है, ये मग जो है क्या है? कायरल है। क्यों कायरल है? क्योंकि इसके ऊपर ये डिजाइन पड़ा हुआ है, इसकी वजह से। ओके, ये डिजाइन क्या कर रहा है? सिंपल सी बात है, इस डिजाइन की वजह से ये उधर उल्टा दिख रहा है ना, या हैंडल है, यस। ये हैंडल इसमें क्या क्रिएट कर रहा है? दूसरी कायरलिटी साइड। क्रिएट कर रहा है। ओके, अगर ये हैंडल ना होता और ये जो डिजाइन है ये ना होता तो ये शायद अकायरल होता। ओके, फर्दर अगर हम बात करें, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है आइसोमरिज्म और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या फर्क है उसके बारे में समझा रहे हैं यहाँ पे। आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। तो आइसोमर कोई भी हो सकता है जिसमें क्या दो कंपाउंड के अंदर फॉर्मूला सेम है, आगे उसमें क्या डिफरेंस आता है वो ये बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या होते हैं? उसमें कनेक्टिविटी की डिफरेंस होती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे सिंपल, ये चार कार्बन जुड़े हुए हैं सिंगल चेन में, यहाँ पे नीचे एग्जांपल देख लेना ना, ये वाला ब्यूटेन का एग्जांपल दे रहा है। चारों कार्बन आपस में क्या इस तरीके से स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। एक केस में क्या हो गया, तीन कार्बन तो स्ट्रेट चेन में है ये और ये, लेकिन एक कार्बन कहाँ चला गया?
चेन के बाहर चला गया, तो लिंकेज का डिफरेंस आ रहा है। अगर लिंकेज का डिफरेंस आ रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोल देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैव सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी। उसमें कनेक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग तरीके से कनेक्ट हो रखे होंगे एटम। ओके, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे रखा है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड का एग्जांपल दिया और साथ में कौन कनेक्ट हो रखा है, एंड में क्लोरीन। लेकिन यही क्लोरीन क्या हो गया, किसी दूसरे एंड से कनेक्ट हो गया। यही क्लोरीन कहाँ से एंड कर गया, किसी दूसरे एंड से अगर कनेक्ट कर गया, है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, इट इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। इसी तरीके से ये कंपाउंड है, अल्कोहल का एग्जांपल दिया। एक केस में यहाँ पे इस एंड के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, अब ये ऑक्सीजन दूसरे तरीके से लिंक कर गया, तो उसको क्या बोल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोल देंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। अब बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर की, विजिबल है स्क्रीन, यस। Yes, sir. स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं फिर, स्टीरियो आइसोमर आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, है ना। स्टीरियो आइसोमर हैव देयर एटम्स कनेक्टेड इन सेम सीक्वेंस, सीक्वेंस सेम रहेगा, लेकिन फर्क कहाँ पे पड़ेगा, थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट का डिफरेंस पड़ेगा। जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले ईजेड नोटेशन दी थी, सिस ट्रांसफॉर्म हमने बात करी थी, तो सिस ट्रांस आइसोमर आपस में क्या है, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, है ना। क्योंकि थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है ग्रुप्स का या एटम का, वो क्या कर जाता है, डिफर कर जाता है। जैसे मैं सिंपली ब्यूटीन का एग्जांपल या प्रोपीन का एग्जांपल इस तरीके से हम लेते थे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो ग्रुप है Yes, sir. ये सेम साइड पे है। अगर दूसरे केस में जब ग्रुप कहाँ पे आ जाए, Opposite डिफरेंट side. साइड पे आ जाए, तो उसको हम ट्रांस बोल देते थे ना। तो इसमें फर्क किस चीज का पड़ रहा है, थ्री डायमेंशनल स्पेशियल अरेंजमेंट का फर्क पड़ रहा है। स्पेस के अंदर अरेंजमेंट ग्रुप की क्या है, डिफरेंट है। इसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनको क्या बोल देंगे हम, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, फर्दर आगे मूव करें। Yes, sir. नेक्स्ट, ये यहाँ पे इसने एग्जांपल दे रखे हैं, एनाइसोमर आर स्टीरियोइसोमर हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये बेसिक आइडिया है, बेसिक डेफिनेशन है किसकी, एनाइसोमर की। अब एनाइसोमर और डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन यहाँ पे दे रहा है, एनाइसोमर्स आर द आइसोमर्स, स्टीरियोइसोमर्स हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। क्लियर हो गया। एनाइंशियोमर ऐसे सब्सटेंसेस होंगे, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिस और ट्रांसफॉर्म जो है, दे आर नॉट एनाइंशियोमर, क्योंकि सिस फॉर्म को अगर मिरर के सामने ले जाएं तो ट्रांसफॉर्म नहीं निकल के आती, क्या आती है, हाँ No, बच्चे। sir. हाँ, तो डायस्टीरियोमर क्या हुआ, दे आर स्टीरियोइसोमर हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉट सुपर, नॉट अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। देखो सुपरपोजेबिलिटी का केस कहाँ पे आएगा, एनाइंशियोमर्स में आएगा, है ना। एनाइंशियोमर वो होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, जिनकी मिरर इमेज और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होंगे, आपस में नॉन सुपरपोजेबल होंगे, एक दूसरे के ऊपर वो क्या ना करें, समझ पा रहे हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें जब उसको निकाल के, लेकिन साथ में कंडीशन है, दे मस्ट बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। लेकिन डायस्टीरियोमर के केस में क्या है, दे विल नॉट बी द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, है ना। whose molecules are not mirror image of each other, they are known as diastereomer। तो अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, सिस और ट्रांसफॉर्म जो है, जहाँ जैसे यहाँ पे लिया सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन है और ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन है, तो दोनों आपस में क्या है, दे आर डायस्टीरियोमर। क्यों, क्योंकि इसको अगर मिरर के सामने रखते हैं, एक को ऐसे मान लो मिरर लगा दिया मैंने, तो दूसरा नहीं निकल के आता, ये नहीं आएगा, समझ आ गया। हाँ बच्चे, क्लियर है। एनाइंशियोमर और डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं। Yes, sir. Enantiomer simple mirror image of each other they must be and non superposable, or diastereomer diastereomer means the molecules are not mirror image of each other simply, लेकिन है वो आइसोमर है। ओके, सेम एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन का, अगर इसका आप क्या देखें, आइसोमर देखें, है ना, सिस का ट्रांसफॉर्म अगर आप देखें, दोनों क्या है, आपस में डायस्टीरियोमर है। सो फर्दर आइसोमर की डिवीजन किस तरीके से उसको समझ लेते हैं। आइसोमर दो टाइप के होते हैं, आपको पता है आइसोमर होते क्या है, पहली बात तो ये, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल फॉर्मूला, यही होता है। उसके बाद हमने जब देखा कि सिमिलर केमिकल फॉर्मूला है, तो अब उसके बाद क्या आएगा, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल होएगा या तो स्टीरियो आइसोमर होएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर जिनमें एटम्स की कनेक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, एक एटम एक अलग पोजीशन पे लगा हुआ, दूसरा अलग पोजीशन पे लगा हुआ है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो उसको बोल देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। अगर कनेक्टिविटी सेम है लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट का फर्क पड़ रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, स्टीरियो आइसोमर बोल देंगे। फर्दर स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है एनाइंशियोमर, एक होता है डायास्टीरियोमर। एनाइंशियोमर वो जो कि नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस होंगे, और डायास्टीरियोमर वो जहां पे क्या
जो स्टीरियो आइसोमर है वो आपस में मिरर इमेज रिलेशन ही नहीं रखते, है ना, कनेक्टिविटी सेम है, सब कुछ सही है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ गई, उनमें मिरर इमेज ही नहीं है, मिरर इमेज रिलेशन ही नहीं है दो कंपाउंड के बीच में, तो उसको बोल देंगे डायास्टीरियोमर। अब एनेंशियोमर क्या है और उसका कायरलिटी के साथ क्या लेना देना है ना। एनेंशियोमर, एनेंशियोमर जितने भी देखे गए उसमें एक चीज देखी गई कि क्या मोस्टली वो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। किसकी फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। सिंगल नेचर में हमारे पास मिल जाते हैं एनाइंशियोमर, लेकिन मोस्टली पेयर फॉर्म में। तो वही बोल रहा, वी मे नॉट ऑलवेज फाइंड दैट नेचर हैज प्रोड्यूस ए पेयर ऑफ एनाइंशियोमर, हाउएवर इन फैक्ट इन नेचर वी ऑफन फाइंड ओनली वन एनाइंशियोमर ऑफ टू दैट आर पॉसिबल। दोनों में से एक एनाइंशियोमर आपको मिलेगा, दूसरा में भी ना भी मिले। सो ये हम बाद में बात करेंगे कि क्यों दो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एनाइंशियोमर। अब एनाइंशियोमर के बारे में बात कर लेंगे, एनाइंशियोमर और कायरलिटी का क्या लेना देना है। तो मैंने आपको बताया कि एनाइंशियोमर अगर एग्जिस्ट करने हैं तो उसके लिए एक कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, कायरल सेंटर उसके अंदर होना चाहिए। ओके, कैसे पता चलेगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कायरल है, तो उसका तरीका सिंपल, आप क्या देखेंगे, कायरल सेंटर कायरल कार्बन उसमें देख लेंगे, है ना। सो अब ये आप मॉलिक्यूल देख रहे होंगे टू ब्यूटानोल, तो इसके अंदर ये जो ये वाला कार्बन है ये क्या है, कायरल सेंटर है, और ये मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा क्या है, कायरल है। कार्बन को हम कायरल कार्बन नहीं बोल सकते, लेकिन समझने के लिए असिमेट्रिक कार्बन इसको अदरवाइज बोलते हैं, जिसके साथ क्या चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, उसको बोल दे रहा हूं मैं कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। समझ आया बच्चे। सो कायरल मॉलिक्यूल कब एग्जिस्ट करेगा, जब चारों के चारों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो सिंपली अब इसका अगर मैं 3D स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, ये यहां तक क्लियर है। A chiral molecule is one that is non-superposable on its mirror image, वही जो पहले से हम Yes, पढ़े sir. जा रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप क्या हुआ कायरल मॉलिक्यूल और मिरर इमेज के बीच में, उसको समझना है तो क्या सिंपली एनैंशियोमर्स। तो ए कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर सेड टू बी एनैंशियोमर ऑफ ईच अदर व्हेन दे आर नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्यूटानोल का एग्जांपल दिया, जो कि क्या कैसा मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल है। देखते हैं किस तरीके से कायरल मॉलिक्यूल है, ये है इसकी 3D ज्योमेट्री, है ना। ब्यूटानोल की ही बात कर रहे थे ना, ब्यूटेन टूओल, तो ये है ब्यूटेन टूओल, एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक साइड इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। जब आप इसकी मिरर इमेज देख रहे होंगे तो चेक करो, वो जो ओ एच ग्रुप यहाँ पे, पहले इसको देख लो, ये इसकी आपस में दोनों मिरर इमेजेस हैं। 2D में जब ड्रॉ किया इसको वेज फार्मूला से, पहले ओ एच ग्रुप क्या था, आपसे दूर की तरफ को प्रोजेक्ट कर रहा था, अब ये जो है मिरर के अंदर आपके नजदीक की तरफ को प्रोजेक्ट कर रहा होगा। ओके, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। ओ एच ग्रुप पहले, सॉरी ऐसा नहीं किया इसने, अल्काइल ग्रुप को चेंज करा हुआ है। ओ एच ग्रुप तो वैसे का वैसे रहने दिया, अल्काइल ग्रुप को वेरी कर रहा है। एक सेकंड रुक जाना, इसको मिटा देता हूँ। ये चेक करेंगे क्या कर रहा है ये जो इथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है ना, एक किस्म से समझ लो जैसे एक पर्सन है, उसका लेफ्ट हैंड है मिथाइल और राइट हैंड है इथाइल, है ना। ये तीनों चीजें क्या होंगी, सेम प्लेन के अंदर होंगी। कौन, कार्बन, ओएच और हाइड्रोजन, ये तीनों सेम प्लेन में है। ये जो इथाइल ग्रुप है ये राइट हैंड है, और जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या कर जाएंगे, इंटरचेंज कर जाएंगे। जो राइट हैंड है वो लेफ्ट बन जाएगा, जो लेफ्ट लेफ्ट हैंड है वो क्या बन जाएगा, राइट हैंड बन जाएगा, जब इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, मिरर के अंदर। वही ये दिखा रहा है यहाँ पे, देख लो, क्या ये इसका राइट हैंड था, कौन सा, इथाइल ग्रुप, और ये क्या मिथाइल ग्रुप क्या था, इसका लेफ्ट हैंड था। तो जो लेफ्ट हैंड था वो राइट हो गया, जो राइट हैंड था वो क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ओके, यही होगा। सेम चीज यहाँ पे आपके पास 3D मॉडल के अंदर दिखा रखी है। जो मिथाइल मिथाइल ग्रुप की पोजीशन थी उसको इथाइल ने ले लिया, इथाइल ग्रुप की पोजीशन को किसने ले लिया, मिथाइल ने ले लिया। तो अब ये क्या होगी, दीज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये दोनों कंपाउंड जो हैं दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। लेकिन अब इस मिरर इमेज को मैंने उठाया और क्या करने की कोशिश करी, सुपरपोज को करने की कोशिश करी, उठा के अपने इमेजिनरी आईज के अंदर आप चेक करो, क्या इसको उठा के और इसके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, चाहे आप जिधर मर्जी को रोटेट करते रह जाओ। हाँ बच्चे, क्लियर हुआ, यस और नो। आप इसको जितना मर्जी रोटेट Yes, कर sir. दो, ये आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएंगी, दोनों जो इमेज मिरर मिरर इमेज जो रिलेशन जिन दो ऑब्जेक्ट के अंदर है, दोनों कंपाउंड के अंदर है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे, दे आर एनैंशियोमर। क्लियर है। सो अब क्या चीज है जो कि कायरलिटी
लेके आ रही है किसी भी कंपाउंड के अंदर, दैट इज ए कायरल सेंटर, जिसकी मैंने बात करी, जिसके अंदर क्या डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे कार्बन के अंदर, उसको बोलेंगे हम क्या, ये कायरल सेंटर है और इसकी वजह से कायरलिटी आ रही है ना। सो कैसे रिकॉग्नाइज किया वो मैंने आपको बता दिया, एक ही एटम के साथ जब क्या डिफरेंट ग्रुप अटैच हो रखे हैं, वही ये यहाँ पे भी बोल रहा है क्या, मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या सिंगल टेट्राहेड्रल एटम है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो उस केस में आप कायरलिटी की बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे जो ग्रुप है वो क्या ले रखे हैं, इमेजिनरी ले रखे हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस तरीके से ग्रुप लिए, मिरर के सामने जब इसको लेके आए तो क्या हो गया, यहाँ पे दोबारा से वही चीज हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एनेंशियोमर आ जाएगा, अगर मैं कंपाउंड इसको कंसीडर करूंगा ना, लेकिन कंपाउंड हमारे पास है नहीं, तो उसके बेसिस के ऊपर एनेंशियोमर की बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे क्या, इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 चीजें सेम प्लेन के अंदर हैं, और 2 चीजें एक लेफ्ट साइड में थी एक राइट साइड में थी, जो राइट में थी वो लेफ्ट में होगी, जो लेफ्ट में थी वो राइट में होगी। अब यहाँ से मिरर में से इसको निकाल के, यहाँ पे बहुत अच्छे से इसने दिखा रखा है, मिरर में से थर्ड और फोर्थ में से इन फोर्थ वाले को निकाल के और थर्ड के ऊपर अगर आप सुपरपोज करने की कोशिश करोगे तो नहीं होएगा। मैंने जेड को जेड के ऊपर रखा, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ गई, जो डब्ल्यू था वो बाई बन चुका है, जो बाई है वो डब्ल्यू बन चुका है, मतलब रोटेट कर चुके हैं, है ना, डब्ल्यू और बाई को इसने कंसीडर किया हुआ है। कैसे, ये समझो, एक को वो लेफ्ट हैंड मान रहा है, दूसरे को क्या मान रहा है, राइट हैंड मान रहा है, तो राइट क्या बन जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट बन जाएगा राइट। तो इस तरीके से जब इनको दोनों को आप सुपरपोज करने की कोशिश करोगे वो नहीं हो पाएंगे, ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, डब्ल्यू के सामने आ रहा है वाई और वाई के सामने आ रहा है डब्ल्यू। इन 3 चीजों को एक्स, कार्बन और जेड, है ना, ये जो एक्स है ये कार्बन है और ये जेड है, इन तीनों को ये सेम प्लेन में कंसीडर कर रहा है, वाई और डब्ल्यू को लेफ्ट और राइट मान के चल रहा है ना, समझ आ गया, यस और नो, बाई लेफ्ट Yes, डब्ल्यू sir. राइट, तो डब्ल्यू जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट वाला क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा मिरर के अंदर, है ना। तो जब इस तरीके से ये आएगा, इसको निकालोगे यहाँ से बाहर निकालोगे, सुपरपोज करने की कोशिश करोगे, नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, एनेंशियोमरिक पेयर या कायरलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ओके, फर्दर यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है बहुत, ये तो 2D में इसने एग्जांपल दे दिया ब्यूटेनॉल का, सॉरी प्रोपेनॉल का ना, प्रोपेनॉल नॉट ब्यूटानॉल, प्रोपेनॉल का एग्जांपल दिया। प्रोपेनॉल के अंदर भी इसी तरीके से क्या आप देख रहे होंगे, 2 अल्काइल ग्रुप सेम है, अगर 2 अल्काइल ग्रुप सेम लग गए तो फिर उसमें कायरलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, चेक कर लो, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सेम है, आइडेंटिकल है, तो नॉन नॉट एनाइंशियोमर या सिंपली नो एनाइंशियोमरिज्म इज एग्जिस्टिंग इफ 2 ग्रुप्स आर सेम। ओके, फर्दर यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है क्या, लिमोनिन और दोनों पॉजिटिव लिमोनिन एंड नेगेटिव लिमोनिन, लिमोनिन पॉजिटिव जो होता है एक एनाइंशियोमर है जो कि किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ऑरेंज के अंदर, और नेगेटिव लिमोनिन किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, लेमन के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो आपका ऑरेंज होता है और जो आपका क्या लेमन होता है, उनमें कितना टेस्ट का डिफरेंस है, वही ये बोल रहा है, कायरल मॉलिक्यूल कैन शो देयर हैंडेडनेस इन मेनी वेज इंक्लूडिंग द वे दे अफेक्ट ह्यूमन बीइंग। वन एनाइंशियोमरिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड कॉल्ड लिमोनिन is primarily responsible for adure of orange and other enantiomer for the adure of lemon। तो लेमन के अंदर जो आपको अड्योर मिल रहा है, या फिर किसके अंदर, ऑरेंज के अंदर जो अड्योर मिल रहा है, उसका डिफरेंस किसकी वजह से है, एनेंशियोमरिज्म की वजह से है, 2 अलग अलग एनेंशियोमर हैं, आप चेक कर लो डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, बाकी सारा मॉलिक्यूल सेम है, केवल यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसकी लिंकेज का डिफरेंस आ रहा है, ये समझ पा रहे हैं, यस, आगे बात करें, हाँ बच्चे, Yes, sir. ओके, ये नेक्स्ट एक ड्रग ले रहा है, थैलिडोमाइड की बात कर रहा है ना, थैलिडोमाइड पहले यूज करा जाता था, मे बी अभी भी यूज किया जा रहा हो कहीं पे, लेकिन नॉर्मली पहले यूज किया जाता था। और ये जो ड्रग एक्टिविटी है उसके बारे में बात कर रहा है कि ड्रग्स किस तरीके से काम करती हैं और उनका एक्टिविटी कैसे डिफर करता है, और अगर उनका एनेंशियोमर, मैंने शायद आपको एग्जांपल दिया हो या नहीं दिया हो, क्या सिट्रीजिन और लिवोसिट्रीजिन का एग्जांपल दिया था मैंने बोला था कि जो सिट्रीजिन थी पहले उसमें 2 एनेंशियोमर एग्जिस्ट करते थे एक ही कंपाउंड के अंदर, उनमें से लीवो पार्ट जो था वो काम का था, जो डेक्स्ट्रो होता था वो काम का नहीं था, तो इसीलिए अब क्या करते हैं, सिंपल लीवोसिट्राजिन आपको मिलेगा स्टोर के ऊपर अगर आप जाओगे, सिट्रीजिन रेयरली मिलेगा। ओके, सो ऐसे ही यहाँ पे एक कंपाउंड की बात कर रहा है, एक्टिविटी ऑफ ड्रग कंटेनिंग कायरलिटी सेंटर्स कैन सिमिलरली वेरी बिटवीन एनेंशियोमर्स। कोई ड्रग कैसे काम करेगा वो भी डिपेंड करेगा कि भाई वो कौन सा एनेंशियोमर है, सिंपल सी बात ये है, सम टाइम विद सीरियस और इवन ट्रेजिक consequences। कभी कभी क्या होएगा,
दो एनेंशियोमर में से एक एनेंशियोमर तो बॉडी के अंदर क्या कर रहा होगा, कोई पार्टिकुलर एक्टिविटी कर रहा होगा जिसकी वजह से हमें क्या रिलीफ मिल रहा होगा। लेकिन उसी का दूसरा एनेंशियोमर जो कि वहां पे उस कंपाउंड के साथ जाएगा बॉडी के अंदर, वो हार्म क्रिएट करेगा। वही ये बता रहा है, for several years before 1963, the drug thalidomide was used to alleviate the symptoms of morning sickness in pregnant women. Okay, pregnant women के अंदर morning sickness की जो प्रॉब्लम रहती थी उसको खत्म करने के लिए थैलिडोमाइड यूज किया जाता था 1963 से पहले। लेकिन 1963 में ये डिस्कवरी हुई कि क्या थैलिडोमाइड वाज कॉज ऑफ हॉरिबल बर्थ इफेक्ट, बच्चों के अंदर जो डिफेक्ट्स रहते हैं, है ना, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही थैलिडोमाइड रिस्पॉन्सिबल है। ये रिसर्च हुई, और बच्चों के अंदर जो इस ड्रग के सब्सिक्वेंट इफेक्ट हैं उनके बारे में जब डिस्कवरी हुई तो वहां से पता चला कि ये क्या, एक जो उसका आइसोमर है ना, एक जो इस कंपाउंड का आइसोमर है वो तो हेल्पफुल है, सेम जिस काम के लिए हम इसको यूज करते थे मॉर्निंग सिकनेस के लिए, लेकिन दूसरा जो एनेंशियोमर है वो क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे आगे बात कर रहा है, इवन लेटर एविडेंस बिगेन टू अपीयर इंडिकेटिंग दैट वेयर एज वन ऑफ द थैलिडोमाइड एनेंशियोमर द राइट हैंडेड मॉलिक्यूल दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, है ना, इसको डेक्स्ट्रोरेटरी हम बोलते हैं, हैज द इंटेंडेड इफेक्ट ऑफ क्योरिंग मॉर्निंग सिकनेस। जो आपका डेक्स्ट्रोरेटरी पार्ट था वो तो क्या करता था, मॉर्निंग सिकनेस को ठीक करता था। द अदर एनेंशियोमर विच वाज आल्सो प्रेजेंट इन द ड्रग इन इक्वल अमाउंट, दूसरा पार्ट जिसको हम लीवोरेटरी बोलेंगे, इसके बारे में भी सीखेंगे कि क्या होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड क्या होता है लीवोरोटेटरी। सो द इक्वल पार्ट विच इज अ लीवोरोटेटरी मे बी द कॉज ऑफ बर्थ डिफेक्ट, दैट इज द कॉज ऑफ birth defect. The evidence regarding the effect of two enantiomer is complicated by the fact that under physiological condition the two enantiomers are interconverted. यहाँ पे देखा गया कि ये जो दोनों enantiomer है वो एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने एक को निकाल दिया तो दूसरा क्या करेगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, नाउ हाउएवर थैलिडोमाइड इज अप्रूव्ड अंडर हाईली स्ट्रिक्टली रेगुलेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम form of cancer and serious complication associated with leprosy, and its potential for use against other condition including AIDS and rheumatoid arthritis, है ना। तो ये सारी की सारी इसकी क्या है, जहाँ पे हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा क्या कि भाई ड्रग्स, जब भी ड्रग्स मीन्स क्या, मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेडिसिन के केस में ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है क्या, कि एनेंशियोमर कौन सा है, वो डेक्स्ट्रोरेटरी है या लिवोरेटरी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्या होता है डेक्स्ट्रोरेटरी और क्या होता है लिवोरेटरी। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे? Yes, sir. हाँ, कि किसी भी मेडिसिन की एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो कौन सा एनेंशियोमर है। Eventually. फर्दर फर्दर अगर हम बात करें सिंगल कायरलिटी, जैसे हमने बात करी सिंगल कायरलिटी के बेसिस के ऊपर, कायरलिटी सेंटर के बेसिस के ऊपर आप नहीं बता सकते कि वो दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं, है ना। हम नॉर्मली बात कर दे रहे थे कि एक कार्बन है उसके साथ चार ग्रुप डिफरेंट लगे हैं तो वो क्या है, कायरल होएगा। लेकिन दूसरी और भी चीजें हैं जिनके बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, कायरलिटी की बात कर सकते हैं, जिनमें से एक है प्लेन ऑफ सिमिट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमिट्री है या मिरर प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसको भी क्या बोलेंगे, उसको क्या बोल देंगे, अकायरल बोलेंगे, है ना। क्या बोला मैंने, अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री किसी मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अकायरल, है ना। सो अभी मैं बात करता हूँ आगे, ये एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे। ये जो कंपाउंड है ना, ये कैसा है, अकायरल है। व्हाई इट इज अकायरल, बिकॉज देयर Sir, इज ये प्लेन ऑफ सिमिट्री, superposing image. देयर इज प्लेन ऑफ सिमिट्री, क्योंकि यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी। हाँ बच्चे क्या बोल रहे हो, हेलो। सर ये सुपरपोजिबल है इसलिए. हाँ सुपरपोजेबल तो है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ना, ये जो कंपाउंड लिया हमने इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमिट्री, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मिरर जैसा दिख रहा होगा ना, ये दिख रहा है कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. हाँ, तो ये प्लेन ऑफ सिमिट्री इसको बोलते हैं। प्लेन ऑफ सिमिट्री मतलब क्या, यहाँ से अगर इसको हम दो हिस्सों में बांट दें तो जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है और लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज क्लियर हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड वाला Yes, sir. पोर्शन और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो इसको बोल देते हैं प्लेन ऑफ सिमिट्री। तो अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री है तो ये क्या होएगा, अकायरल होएगा। अकायरल मतलब क्या, इसकी मिरर इमेज और ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। समझ आ गया, क्योंकि ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों बराबर हैं,
अगर मिथाइल को इधर भी ले जाओगे, दूसरे मिथाइल को इधर ले आओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये दूसरा कंपाउंड है, ये कायरल है। क्यों? क्योंकि एक साइड लगा हुआ है इथाइल ग्रुप C2H5 और एक साइड लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो जो मिथाइल ग्रुप है जब दूसरी साइड चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक नई फॉर्म आ जाएगी, नया एनेंशियोमर आ जाएगा। समझ आया? ये सुनो। यस सर। तो दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है। आगे मूव करें। यस सर। ओके, 1 सेकेंड नंबर। तो ये था आपका किसके बारे में? एनेंशियोमरिज्म के बारे में। ओके, सो फर्दर अगर हम बात करें इसी में, विजिबल है स्क्रीन बच्चे? यस सर। एक फर्दर अगर इसमें हम बात करें एनेंशियोमरिज्म में, तो हमारे पास आती हैं क्या? कॉन्फ़िगरेशन, है ना? यहाँ पे दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन हम चेक कर रहे होंगे एनेंशियोमर्स को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे। दो टाइप की कौन सी? एक होएगी D&L कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, कॉन्फ़िग लिखा मैंने, कॉन्फ़िगरेशन मतलब, है ना? और एक होती है R&S कॉन्फ़िगरेशन। वन इज D&L कॉन्फ़िगरेशन, अनदर वन इज R&S कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। यस, क्लियर है? क्या कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए दे रहे होंगे, है ना? एनेंशियोमर मेरे पास दो बॉटल पड़ी हुई हैं, है ना? एक बॉटल का के ऊपर भी क्या, मान लो ब्यूटेनॉल की ही हम बात करें, है ना? एक बॉटल के ऊपर भी ब्यूटेनॉल लिखा हुआ है, दूसरी बॉटल के ऊपर भी ब्यूटेनॉल लिखा है। अभी आपने समझ लिया होगा, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, ये सुनो। जो चीजें आज हमने करी उसमें से क्लैरिटी आई कुछ? क्या टॉपिक क्या है, किस तरीके से वेरी करता है? अब आपने पढ़ा वहां पे 1963 से पहले थैलिडोमो क्या था? वो थैलेमाइड। नॉर्मल, थैलिडोमाइड। हाँ, थैलिडोमाइड जो था वो क्या था? नॉर्मली ले रहे थे, है ना? किसके लिए? मॉर्निंग सिकनेस के लिए। लेकिन बाद में पता चला इसमें से एक एनेंशियम काम का है, दूसरा हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? अब यस। उसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो अगर यस। मान लो दो बॉटल रखी हुई हैं, एक के ऊपर भी क्या लिखा हुआ है? ब्यूटेनॉल लिखा हुआ है, दूसरे के ऊपर भी क्या लिखा हुआ है? ब्यूटेन 2 लिखा हुआ है। तो दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा कौन सा एक एनेंशियोमर है, कौन सा दूसरा एनेंशियोमर है? तो उसके लिए तरीका निकाल दिया कि क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। या तो D&L लिख दो, या तो R&S लिख दो। D&L, कैपिटल डी का मतलब और कैपिटल एल का मतलब अलग होता है, स्मॉल डी और स्मॉल एल का मतलब अलग होता है। स्मॉल डी और स्मॉल एल का मतलब हुआ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवरोटेटरी, लेकिन कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब हो गया दिस इज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब व्हाट इज दिस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। करें? यस सर। हाँ, तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन अगर आप समझना चाहते हैं, सबसे पहले इसमें रिलेटिव को करवा लेता हूँ। रीजन बीइंग ये थोड़ा इजी भी है, RS में थोड़ा रूल समझने पड़ेंगे। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या? जो हमारे पास वेज फॉर्मूला होता है ना, उससे फिशर प्रोजेक्शन कैसे देते हैं? पहले बताया मैंने फिशर प्रोजेक्शन क्या होती है? नहीं बताया ना? सर बताया था। बताया था? चलो, अगर बताया है तो समझ लेना, भला यही था। फिशर प्रोजेक्शन कैसे होती है उसको समझेंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन और सौ हॉर्स प्रोजेक्शन बताया होगा, फिशर प्रोजेक्शन मैंने अभी बताया नहीं होएगा जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि मैं जब जरूरत पड़ती है तभी किसी चीज को सिखाता हूँ ताकि वो समझ भी आ जाए। ओके, फिर भी आप चेक कर लो। जब भी हम क्या करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन देते हैं किसके लिए? वेज फॉर्मूला के लिए। उसका मतलब क्या होता है? ऐसे करके मान लो मैंने लिख दिया कुछ, यहाँ पे क्या लिख दिया? ए, इधर लिख दिया B, इधर लिख दिया C,
और इधर लिख दिया डी, या इधर ई कर लो, है ना, सी की जगह सी से क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कार्बन सेंटर में भी बैठा हुआ है, साइड में भी लग गया, इस तरीके से सोचने लग जाते हैं हम। हाँ बच्चे, ये इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंटेशन करवा रखी है क्या? सर शायद मैंने ना वो बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा मैम से। ओके, ठीक है। सो ये है फिशर प्रोजेक्शन। अब इस फिशर प्रोजेक्शन में चलो, अगर पढ़ा हुआ है तो आप मेरे को बताओ क्या पोजीशन होती है इन ग्रुप की, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, बता सकते हो? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी? यस। सर याद नहीं है। याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज करी कभी आपने? यस करते हैं सर। एक्सरसाइज, स्कूल में करवाते थे ना एक्सरसाइज। स्कूल में जब एक्सरसाइज करवाते थे तो बच्चे को बोलते थे हाथ आगे की तरफ करो, है ना, आगे की तरफ को खोल के, वो आगे की तरफ सर को नहीं करते थे हाथ। तो ये समझो, ये यस जो सर। आदमी खड़ा है, ये जो मॉलिक्यूल खड़ा है, इसके ये दो हाथ, ये और ये किसकी साइड को हैं? हमारी तरफ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किसकी तरफ को प्रोजेक्ट यस कर